ये कहानी है एक लड़के की जिसके अंदर किसी भी चीज को कंट्रोल करने और इल्यूजन्स क्रिएट करने की पावर्स है। अपने पापा के साथ मिलकर इयन अपनी पावर्स की हेल्प से छोटी मोटी चोरियां करता था, पर चीजें तब बदल जाती हैं जब इयन की पावर्स को छीनने के लिए कुछ लोग उसके पीछे लग जाते हैं। मूवी की शुरुआत एक ग्रोसरी स्टोर से होती है जहां विंसेंट, जो कि इयन का पापा है, कुछ शराब की बोतलें चुराता है। इयन स्टोर के बाहर से अपनी पावर से इल्यूजन क्रिएट करता है जिससे स्टोर की ओनर को वो बॉटल्स दिखाई नहीं देती। विंसेंट बिना किसी प्रॉब्लम के स्टोर से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी कुछ लड़कियां इयन का ध्यान भटका देती है, जिसकी वजह से स्टोर ओनर को पता चल जाता है कि स्टोर से कुछ शराब की बॉटल्स गायब हुई है। यह देखकर स्टोर ओनर गुस्से में एक हथौड़ा लेकर विंसेंट पर हमला कर देती है। अपने पापा को बचाने के लिए इयन फिर से अपनी पावर्स यूज करता है, जिससे स्टोर ओनर को लगता है कि इयन के पास एक गन है। जब गन देखकर भी स्टोर ओनर नहीं डरती तो इयन गोली चला देता है, जिससे स्टोर ओनर घायल होकर वहीं गिर जाती है। मौका पाकर दोनों बाप बेटा वहां से भाग जाते हैं। अब तक पुलिस भी वहां आ चुकी थी। स्टोर ओनर पुलिस को बताती है कि उसे गोली लगी है, लेकिन असल में यह सब एक इल्यूजन था। स्टोर ओनर बिल्कुल ठीक थी। विंसेंट इयन से कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह उनके रूल्स के खिलाफ है। लेकिन इयन कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो स्टोर ओनर उसे मार देती। अब तक पुलिस भी उनके पीछे लग चुकी थी, तो अब फिर से इयन अपनी पावर्स यूज करता है और पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी कार का कलर या फिर कहीं कार ही चेंज कर देता है। लेकिन पुलिस अभी भी उनका पीछा कर रही थी, तो इयन अब अपनी पावर से पुलिस ऑफिसर को दिखाता है कि उसकी कार के ऊपर बर्फ के ओले पड़ रहे हैं। ओलों से बचने के चक्कर में कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक औरत को देखते हैं जो कि स्टोर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। इसके बाद हम विंसेंट को देखते हैं जो कि इयन के लिए ऑमलेट बना रहा था। आज इयन का 18th बर्थडे था। विंसेंट इयन को उसकी मॉम की एक फोटो देता है। इयन की मां उसके बचपन में ही मर चुकी थी। इयन विंसेंट से कहता है कि वो गेम खेलने गेमिंग क्लब जाना चाहता है, लेकिन विंसेंट उसे बाहर जाने से मना कर देता है। इयन बचपन से ही लोगों से छुपकर रहता आया था, इसलिए वो बाहर जाकर लोगों से घुलना मिलना चाहता था। लेकिन विंसेंट कहता है कि वो औरों की तरह नहीं है, इयन सबसे खास है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी ऑफिसर को एक कॉफी शॉप में देखते हैं जो विंसेंट और इयन का पीछा कर रहा था। वहां वो ऑफिसर ओलों के बारे में बात कर रहा था कि कैसे अचानक मौसम बदल गया और आसमान से ओले गिरना शुरू हो गए। ऑफिसर बताता है कि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है। यहां तक किसी ने सीसीटीवी फुटेज भी मिटा दी है। ये सब बातें वहां बैठा एक आदमी भी सुन रहा था। उस आदमी की आंख के इशारे से ही पुलिस ऑफिसर मारा जाता है। अब रात को हम कुछ लोगों को गन्स के साथ विंसेंट की बोट पर घुसते हुए देखते हैं। ये वही औरत थी जिसे हमने सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए देखा था। यहां हमें पता चलता है कि विंसेंट उस औरत को पहले से जानता है। इस औरत का नाम एंड्रियाना है। एंड्रियाना एक एजेंसी के लिए काम करती है जो कि इयन के जैसे लोगों पर एक्सपेरिमेंट करती है। एंड्रियाना विंसेंट को बताती है कि परसीवर भी इयन के पीछे पड़ा है। एंड्रियाना विंसेंट से इयन के बारे में पूछती है, पर एज यूजुअल विंसेंट बताने से मना कर देता है। लेकिन जल्दी ही एंड्रियाना को पता चल जाता है कि इयन पास ही के गेमिंग क्लब में गेम खेलने गया है। लेकिन परसीवर भी वहां पहुंच चुका था। परसीवर एक एक करके एजेंसी के लोगों को मार रहा था। अब परसीवर का सामना इयन से होता है। इससे पहले कि परसीवर इयन पर अपनी पावर्स यूज करता, एजेंसी के लोग उसे मास्क पहना देते हैं, जिसकी वजह से अब परसीवर अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकता था। लेकिन बिना पावर्स के भी परसीवर एजेंसी के सभी लोगों को मार देता है। वहीं दूसरी ओर एक लड़की इयन के पास आती है जो उसे एंड्रियाना के पास ले जाती है। एंड्रियाना इयन से कहती है कि अगर इयन जिंदा रहना चाहता है तो उसे उसके साथ चलना होगा। अब इयन एंड्रियाना की बात मानकर वैन में बैठ जाता है। इयन को भी एक मास्क पहनाया जाता है ताकि वो अपनी पावर्स यूज ना कर सके। इसी दौरान परसीवर भी एजेंसी के लोगों को मारकर वहां आ जाता है। परसीवर अपनी पावर्स से एक ट्रक का एक्सीडेंट कर देता है ताकि वो एंड्रियाना को इयन को ले जाने से रोक सके। ड्राइवर एंड्रियाना से कहता है कि परसीवर ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है, लेकिन एंड्रियाना उसे ध्यान न देने के लिए कहती है। दरअसल परसीवर भी इल्यूजन क्रिएट कर रहा था। इसके बाद एंड्रियाना कुछ टेस्ट के लिए इयन का ब्लड लेती है। अब हम इयन को एक कमरे में देखते हैं जहां डॉक्टर्स इयन का मास्क खोलते हैं। यहां एंड्रियाना इयन को अपना नाम बताती है, लेकिन इयन को उसके नाम से कोई मतलब नहीं था। इयन बस ये जानना चाहता था कि वो यहां क्या कर रहा है और परसीवर और एजेंसी दोनों उसके पीछे क्यों पड़े हैं। इस पर एंड्रियाना इयन को अवेयरनेस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती है, जिसमें इयन के जैसे पावरफुल लोग हैं। अवेयरनेस कई सालों से गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही है।
जिसकी वजह से गवर्नमेंट किसी की भी होता वही है जो ये ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। लेकिन अब अवेयरनेस के खिलाफ एजेंसी लड़ाई लड़ रही है ताकि लोगों को उनका हक दे सके, और इसमें एंड्रियाना इयन की मदद मांगती है। लेकिन इयन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो सिर्फ यहां से अपने पापा के साथ जाना चाहता था। तब एंड्रियाना कहती है कि अगर इयन उसे अपनी पावर्स दिखाएगा तो इयन अपने पापा से मिल सकता है। एंड्रियाना इयन को उसे कोई इंसान दिखाने के लिए कहती है, जिस पर इयन कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। उसने बहुत बार ट्राई किया है, पर इंसान का इल्यूजन क्रिएट करना नामुमकिन है। इस पर एंड्रियाना इयन को बताती है कि ऐसा किया जा सकता है और जल्दी ही इयन अपनी पावर्स को पूरी तरह यूज कर सकेगा। पर इस टाइम अगर इयन अपने पापा से मिलना चाहता है तो उसे एंड्रियाना को अपनी पावर्स दिखानी होगी। अब इयन एंड्रियाना को एक बीच में ले जाता है, जहां इयन एंड्रियाना को एक मक्खी भी दिखाता है। यह देखकर एंड्रियाना काफी खुश हो जाती है और इयन को उस मक्खी को रियलिटी में ले जाने के लिए कहती है। मतलब यह मक्खी सिर्फ एंड्रियाना को ही दिखेगी, बाकी सभी के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस पर अब इयन कहता है कि अगर एंड्रियाना को और पावर्स देखनी है तो उसे इयन को उसके पापा से मिलवाना होगा। इस पर एंड्रियाना इयन को विंसेंट के पास ले जाती है। विंसेंट एक बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था। विंसेंट के जागने पर इयन को पता चलता है कि विंसेंट और एंड्रियाना पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। जब इयन इस बारे में उनसे पूछता है तो एंड्रियाना कहती है कि इस बात का पता इयन खुद ही लगा सकता है। इयन किसी के भी दिमाग में घुसकर उसकी यादें देख सकता है और सामने वाले के दिमाग को कंट्रोल करके उससे कुछ भी करवा सकता है। एंड्रियाना इयन को बताती है कि विंसेंट आज तक उससे झूठ बोलता आया है। इस पर विंसेंट इयन को उसकी बात ना मानने के लिए कहता है। अब सच पता लगाने का एक ही तरीका था। इयन विंसेंट के दिमाग में झांकता है, जहां उसे पता चलता है कि विंसेंट ने इयन को चुराया है। विंसेंट इयन का असली पिता नहीं है। इसके बाद हम एंड्रियाना को किसी आदमी के साथ देखते हैं, जहां एंड्रियाना उसे बताती है कि इयन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर वो आदमी एंड्रियाना को इयन के शरीर से जल्द कोई फॉर्मूला निकालने के लिए कहता है। इस पर एंड्रियाना बताती है कि इयन के शरीर में वो फॉर्मूला नहीं है, ये पावर्स इयन के अंदर उसके माता पिता से विरासत में आई है। पर वो आदमी कहता है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। परसीवर कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। आदमी एंड्रियाना को इयन को खत्म करने के लिए कहता है, पर एंड्रियाना इयन को अवेयरनेस के लीडर म्यूल के खिलाफ यूज करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जिसका नाम एस्थर था इयन के पास आती है और उसे वहां से भागने के लिए कहती है। परसीवर भी एक डॉक्टर के भेस में वहां पहुंच गया था। एक तरफ परसीवर गार्ड्स को मार रहा था तो वहीं दूसरी तरफ एस्थर गार्ड्स को पीट रही थी। इयन विंसेंट और एस्थर को लेकर एक कार में वहां से निकल जाता है, लेकिन गार्ड्स कार का टायर पंचर कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ दूर जाकर कार उलट जाती है। अब तक यहां परसीवर भी पहुंच चुका था। इयन अपनी पावर से इल्यूजन क्रिएट करता है, जिससे परसीवर को कार दिखाई नहीं देती। अब तक एंड्रियाना को भी इयन के भागने की बात पता चल चुकी थी। इयन विंसेंट और एस्थर के साथ एक होटल में छुपा हुआ था, जहां एस्थर इयन को बताती है कि वो एजेंसी के लिए नहीं बल्कि अवेयरनेस के लिए काम करती है। इयन अब काफी उदास था, क्योंकि इतने सालों से वो जिसे अपना पापा मानता था, असल में उस आदमी ने उसे किडनैप किया था। इयन को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, पर विंसेंट दारू पीकर बेहोश हो गया था। एस्थर के कहने पर इयन फिर से विंसेंट के दिमाग में झांकता है। इस बार उसे उस लैब का एड्रेस दिखाई देता है जहां से इयन को चुराया गया था। साथ ही इयन को एक आदमी भी दिखाई देता है जिसकी उंगलियां कटी हुई थी। अब इयन के पास एक एड्रेस था जहां उसे अपने सवालों के जवाब मिल सकते थे। इसके बाद इयन एक बैंक में जाता है, जहां वो इल्यूजन क्रिएट करके फेक चेक दिखाकर बैंक से पैसे निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही वो बैंक से बाहर निकलने वाला था, कैशियर को फेक चेक का पता चल जाता है, जिसकी वजह से बैंक के गार्ड्स इयन के पीछे पड़ जाते हैं। इयन बैंक के बाहर खड़ी एस्थर के साथ भागकर होटल वापस आ जाता है। इसके बाद एस्थर नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। तभी इयन को एक कार की आवाज सुनाई देती है। परसीवर वहां आ चुका था। इयन शॉवर बंद करता है और एस्थर को बाहर ना आने के लिए कहता है। जब परसीवर रूम में घुसता है तो उसे एक अबैंडन कमरा दिखाई देता है, मानो यह कमरा सालों से बंद हो। परसीवर पास ही एक मिरर से कपड़ा हटाता है, जिससे उसे असली कमरा दिखाई देता है। यह सब इयन ने अपनी पावर से किया था, लेकिन परसीवर इयन को बताता है कि मिरर में प्रोजेक्शंस काम नहीं करती, जिसकी वजह से आप मिरर में देखकर इल्यूजन और सच्चाई में डिफरेंस पता कर सकते हो। यह सुनकर इयन परसीवर पर हमला कर देता है। परसीवर इयन से कहता है कि वो इयन से बस बात करना चाहता है, लेकिन इयन कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। जब परसीवर के बार बार समझाने पर भी इयन नहीं मानता, तो परसीवर इयन के दिमाग में झांकता है, जहां उसे भी पता चल जाता है कि इयन लैब जा रहा है। इयन को बेहोश करके परसीवर वहां से चला जाता है। जब इयन की आंख खुलती है तो वो विंसेंट को अपने सामने पाता है।
विंसेंट इयन से कहता है कि उसके बैंक लूटने की वजह से अब सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। विंसेंट इयन से कहता है कि अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो विंसेंट के साथ पहले की तरह रह सकता है, या तो वो यही जिंदगी जी सकता है जहां हर कोई उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रियाना को इयन के चुराए हुए नोटों के सीरियल नंबर से पता चलता है कि इयन लैब जा रहा है। इयन एस्थर के साथ लैब पहुंचता है जहां एजेंसी के लोग पहले से उसका वेट कर रहे थे, लेकिन परसीवर उन्हें खत्म करके इयन का रास्ता साफ कर रहा था। लैब में इयन का ध्यान उस कमरे में जाता है जहां उसे बचपन में रखा गया था, लेकिन अब वो कमरा काफी छोटा लग रहा था। इयन कहता है कि उसकी यादों में यह कमरा काफी बड़ा हुआ करता था। इयन को कमरे की दीवार पर शक होता है। दीवार तोड़ने पर उन्हें एक स्टोर रूम मिलता है जहां उन्हें इयन की मां की फाइल मिलती है। वहीं दूसरी तरफ विंसेंट काफी दुखी था क्योंकि इयन उससे दूर हो गया था। अपने गम को भुलाने के लिए विंसेंट जमकर शराब पी रहा था। तभी वहां एंड्रियाना आ जाती है। एंड्रियाना को देखकर विंसेंट भड़क जाता है क्योंकि उसी की वजह से आज इयन उसके साथ नहीं है। पर एंड्रियाना विंसेंट को समझाती है कि इस समय इयन अकेला है और कोई भी आसानी से इयन को बहलाकर उसकी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है। विंसेंट ने बचपन से ही इयन को दुनिया की नजरों से बचाकर रखा था, तो अब वो इयन को अकेले कैसे छोड़ सकता है। यहां विंसेंट भी एंड्रियाना की चिकनी चुपड़ी बातों से कन्विंस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ परसीवर लैब पर भी पहुंच गया था और यहां हमें पता चलता है कि एस्थर भी परसीवर के साथ मिली हुई है। वैसे इसकी झलक हम पहले भी देख चुके हैं, जहां परसीवर ने होटल में एस्थर को जिंदा छोड़ दिया था। एनीवे, यहां परसीवर फिर से इयन को कुछ बताने आया था, पर इस बार फिर इयन परसीवर की एक नहीं सुनता और उस पर गन पॉइंट कर देता है। परसीवर गन की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है क्योंकि असल में इयन अपनी पावर्स यूज करके इल्यूजन्स दिखा रहा था। पर जल्दी ही परसीवर असली इयन को पकड़ लेता है। परसीवर ने इयन पर गन पॉइंट कर रखी थी, पर फिर भी वो शूट नहीं करता। परसीवर बताता है कि इयन अपने मॉम डैड को ढूंढ रहा है, पर असल में परसीवर ही इयन का डैड है। 1950s में वर्ल्ड वॉर के बाद गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इयन की मॉम और डैड भी थे। उनके खून में एक कंपाउंड इंजेक्ट किया गया था जिसकी वजह से उनके अंदर किसी भी इंसान को मैनिपुलेट करने की ताकत आ गई थी। लेकिन परसीवर्स की इन शक्तियों को देखकर गवर्नमेंट ने एक एक करके परसीवर्स को मारना शुरू कर दिया। आखिर में एक परसीवर गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो गया जिसका नाम म्यूल था। म्यूल ने गवर्नमेंट पर पलटवार करना शुरू कर दिया और दूसरे परसीवर्स को भी ट्रेन किया। उसने उन्हें उनकी थर्ड पावर के बारे में बताया जिसकी हेल्प से परसीवर्स किसी के भी माइंड को कंट्रोल करके उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। ये सब बातें इयन को बकवास लग रही थी। इसी बीच एजेंसी के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। परसीवर इयन को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन इयन को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था। इस पर परसीवर उसे उसके स्पेन वाले घर जाने के लिए कहता है। वहां इयन को उसके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यह सुनकर इयन एस्थर के साथ स्पेन के लिए निकल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ परसीवर एजेंसी के गार्ड्स को बहुत सारी मकड़ियां दिखाता है जिससे सारे गार्ड्स काफी डर जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर परसीवर एक एक करके सभी को मार रहा था, पर आखिर में परसीवर पकड़ा जाता है। परसीवर को लैब में मास्क पहनाकर एक कुर्सी में बांधकर रखा गया था। तभी वहां एंड्रियाना आ जाती है। एंड्रियाना अपनी टीम को परसीवर के शरीर से उस फॉर्मूला को निकालने के लिए कहती है जिसकी वजह से उसमें ये पावर्स है। फॉर्मूला निकालते हुए परसीवर को काफी दर्द होता है, लेकिन एंड्रियाना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड्रियाना को बस वो फॉर्मूला चाहिए था, लेकिन यहां भी एंड्रियाना की किस्मत उसका साथ नहीं देती। एंड्रियाना को पता चलता है कि परसीवर के शरीर में वो फॉर्मूला डिसॉल्व हो गया है जिसकी वजह से अब उसे परसीवर के शरीर से निकाला नहीं जा सकता। अब परसीवर साइंटिस्ट से कहता है कि उसे प्यास लगी है। एक रोबोट की हेल्प से परसीवर के पास पानी ले जाया जाता है, लेकिन मास्क की वजह से परसीवर पानी नहीं पी सकता था, जिस वजह से ड्रिल की हेल्प से रोबोट मास्क में एक होल कर देता है। सेफ्टी के लिए रोबोट में एक मशीन गन भी लगी हुई थी। पानी पीने के बाद परसीवर एक गहरी सांस लेता है। इसके बाद अचानक साइंटिस्ट रोबोट में लगी हुई मशीन गन से ग्लास डोर पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। यह सब परसीवर उस साइंटिस्ट से करवा रहा था। बाहर खड़े सभी गार्ड्स मारे जाते हैं। आखिर में परसीवर अपने हैंडकफ्स खुलवाकर वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एस्थर और इयन को परसीवर के घर के बाहर देखते हैं। केयरटेकर घर का दरवाजा खोलती है। घर के अंदर इयन को अपनी मॉम दिखाई देती है। अपनी मॉम को देखकर इयन काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब थी, मानो उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। इसी दौरान परसीवर भी वहां पहुंच जाता है।
अब मुझे समझ नहीं आया कि ये इतने जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गया। लेट इट बी। यहाँ परसिवर इयन से कहता है कि उसकी मॉम अभी भी जिंदा है, पर वो उससे बात नहीं कर सकती। ये सुनकर इयन अपनी मॉम के दिमाग में झांकता है ताकि वो अपनी मॉम से बात कर सके। इयन देखता है कि उसकी मॉम छोटे इयन के साथ खेल रही है। ये देखकर इयन काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक परसिवर भी इयन की मॉम के दिमाग में घुस जाता है, जहां अब परसिवर इयन को दिखाता है कि कैसे एजेंसी ने उन्हें टॉर्चर किया था। उसकी मॉम के पकड़े जाने से पहले उसने फॉर्मूले को लैब से चुराकर डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि कोई भी नए परसिवर ना बना पाए, इससे पहले कि एजेंसी उसे पकड़ पाती। इयन की मॉम ने फॉर्मूला छोटे इयन की मेमोरी में छुपा दिया। परसिवर कहता है कि वे दोनों उस फॉर्मूले की हेल्प से नए परसिवर बनाकर एजेंसी से बदला ले सकते हैं। फॉर्मूला उनके बिल्कुल सामने था, पर फिर भी फॉर्मूला सिर्फ इयन को दिखाई दे रहा था। इसका मतलब इयन की मॉम नहीं चाहती थी कि इयन के अलावा कोई और इस फॉर्मूले को देखे। जब इयन इस बारे में परसिवर से पूछता है तो परसिवर फॉर्मूले के नजदीक आने की कोशिश करता है, लेकिन एक इनविजिबल वॉल उसे रोक लेती है। ये इयन की मॉम ही थी। परसिवर उस वॉल को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इयन की मॉम को तकलीफ हो रही थी। इसका मतलब एजेंसी के साथ साथ परसिवर ने भी कई बार इयन के मॉम के दिमाग से फॉर्मूला हासिल करने की कोशिश की होगी, पर इयन की मॉम हर बार उसे फॉर्मूला लेने से रोक देती है। इयन की मॉम काफी कमजोर हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि फार्मूला किन्हीं गलत हाथों में जाए, इसलिए अभी तक वो उस फॉर्मूले को प्रोटेक्ट कर रही थी। पर अब इयन की मॉम का काम पूरा हो चुका था। उन्होंने इयन को वो फॉर्मूला दे दिया था। इयन की मॉम अपने बेटे को देखकर काफी खुश थी और इसी के साथ उनकी मौत हो जाती है। इयन अपनी मॉम की मौत से पूरी तरह टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रियाना बहुत सारे गार्ड्स के साथ यहां पहुंच गई थी। ये तो पक्का है कि वो गलत टाइम पर गलत जगह आ गई थी, क्योंकि अभी अभी इयन ने अपनी मां को खोया था। एजेंसी के लोगों को देखकर इयन काफी गुस्सा हो जाता है और परसिवर्स की थर्ड पावर यूज करता है, मतलब माइंड कंट्रोल। पहले इयन सिर्फ इल्यूजन क्रिएट कर सकता था, पर अब इयन माइंड कंट्रोल कर रहा था। इयन सभी गार्ड्स का माइंड कंट्रोल करके उन्हें एक दूसरे के हाथों मरवा रहा था। सभी को मारते हुए इयन घर के बाहर आ जाता है, जहां बहुत सारे गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर कोई भी इयन पर गोली नहीं चला पा रहा था। एंड्रियाना भी वहां थी। एंड्रियाना इयन को ऐसा ना करने के लिए कहती है, पर इयन इस टाइम कुछ नहीं सुनना चाहता था। अब सभी गार्ड्स अपनी अपनी गन्स खुद पर पॉइंट करते हैं। एंड्रियाना भी यही करती है और इयन उनसे ऐसा करवा रहा था इससे पहले कि इयन उन्हें शूट करने का ऑर्डर देता। विंसेंट यहां आ जाता है। विंसेंट इयन को शांत करने की कोशिश करता है, पर विंसेंट को एजेंसी की हेल्प करते हुए देखकर इयन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। विंसेंट इयन को बताता है कि वो यहां इयन के लिए आया है। वो किसी भी हालत में इयन को अकेला नहीं छोड़ सकता। विंसेंट की बातें सुनकर अब इयन भी शांत हो रहा था। यह देखकर परसिवर गुस्सा हो जाता है और इयन को सभी को मारने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर विंसेंट इयन से कह रहा था कि इयन एक अच्छा इंसान है, वो किसी निर्दोष की जान नहीं ले सकता। दोनों की बातें सुनकर इयन कंफ्यूज हो गया था। इससे पहले इयन कोई फैसला लेता, परसिवर विंसेंट को गोली मार देता है। इयन अभी भी विंसेंट को अपना डैड मानता था। अपने डैड को गोली लगते हुए देखकर इयन सभी को छोड़ देता है और विंसेंट के पास जाता है। इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर परसिवर एस्थर को लेकर वहां से भाग जाता है। वहीं इयन को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। विंसेंट इयन को एक बार फिर उसके दिमाग में झांकने के लिए कहता है, लेकिन इयन ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अगर इयन विंसेंट के दिमाग में गया तो विंसेंट की जान चली जाएगी। लेकिन अब विंसेंट को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। विंसेंट इयन को सच्चाई दिखाना चाहता था। जैसे ही इयन विंसेंट के दिमाग में घुसता है तो उसे दिखाई देता है कि इयन की मॉम ने ही विंसेंट को उसे कहीं दूर ले जाने के लिए कहा था। इयन की मॉम उसे किसी से बचाना चाहती थी। अब इयन को विंसेंट के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे, जहां सिर्फ विंसेंट के अलावा कोई उसके साथ नहीं था। यह देखकर इयन को अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था और साथ ही परसिवर पर गुस्सा आ रहा था। विंसेंट की मौत हो चुकी थी। गुस्से में इयन एक गन लेकर परसिवर के पीछे जाता है। परसिवर का पीछा करते हुए इयन एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंच जाता है। अब परसिवर को उस भीड़ में से ढूंढने के लिए इयन परसिवर और एस्थर को छोड़कर वहां मौजूद सभी लोगों को बेहोश कर देता है। अब परसिवर के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। परसिवर जानता था कि इयन एस्थर को पसंद करने लगा है, इसलिए बचने के लिए परसिवर एस्थर पर गन पॉइंट करता है। एस्थर को बचाने के लिए अब इयन और परसिवर में फाइट शुरू हो जाती है। यहां वे दोनों नहीं, बल्कि बेहोश हुए लोग उनकी तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन आखिर में एक आदमी इयन पर भारी पड़ रहा था।
वो आदमी इयन को मारने ही वाला था कि तभी एंड्रियाना सही टाइम पर आकर इयन को बचा लेती है। अब फिर से इयन परसीवर पर गन पॉइंट करता है, लेकिन अभी भी एस्थर परसीवर के कब्जे में थी। परसीवर इयन से कहता है कि अगर इयन उसे वो फॉर्मूला दे देगा तो वो एस्थर को जाने देगा, पर एंड्रियाना इयन को बताती है कि वहां कोई लड़की नहीं है। ये सब इयन का वहम है। असल में एस्थर भी परसीवर का ही बनाया हुआ कैरेक्टर है जो सिर्फ इयन को ही दिखाई देती है। पहले तो इयन को इस बात पर विश्वास नहीं होता, पर जब इयन दिमाग पर जोर डालता है तो उसे समझ आता है कि एस्थर का दिखना उसे गेमिंग क्लब में परसीवर के दिखने के बाद से ही शुरू हुआ था। यह सोचकर इयन गोली चला देता है। गोली एस्थर से होकर परसीवर को लगती है और परसीवर मारा जाता है, लेकिन एस्थर को कुछ नहीं होता। इसका मतलब एंड्रियाना सच कह रही थी। लास्ट में हम देखते हैं कि इयन ने विंसेंट और उसकी मॉम को एक साथ दफनाया था। एंड्रियाना यहां भी इयन को म्यूल के खिलाफ उसका साथ देने के लिए कहती है, लेकिन अब इयन विंसेंट की बात मानकर इन सब से दूर रहना चाहता था। फिर भी अगर कभी उसका मन उसकी हेल्प करने का हुआ तो इसके लिए इयन एंड्रियाना का नंबर ले लेता है। इयन को अभी भी एस्थर दिखाई दे रही थी। इसका मतलब एस्थर का इल्यूजन हमेशा उसके साथ रहेगा। आखिरी सीन में हम फिर से एंड्रियाना को उस आदमी से बात करते हुए देखते हैं जिसे हमने पहले देखा था। एंड्रियाना उससे कहती है कि अगर इयन ने उसका साथ नहीं दिया तो वो उसे मरवा देगी। अब ये आदमी कौन है हमें नहीं बताया गया है, पर मेरी थ्योरी के हिसाब से ये आदमी भी एक परसीवर है, या ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एंड्रियाना का इल्यूजन हो जैसे कि एस्थर है, क्योंकि मिरर में भी इयन को उसकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देती। अगर ये कोई परसीवर होता और सही में वहां मौजूद होता तो इल्यूजन क्रिएट करने के बाद भी वो मिरर में दिखाई दे जाता। एनीवे, ये सब मेरी एक थ्योरी है। होप सो इसका सेकंड पार्ट आए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।